क्या पोलियो के कतरे बार बार पीने से बच्चे अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं और इस तरह हर बीमारी उन पर आसानी से हमला आवर हो जाती है? जी देखिए, समझने वाली बात यह है कि ये माजूरी और कमजोरी से बचाने के लिए पोलियो के कतरे पिए जाते हैं, ना कि उसको पैदा करने के लिए। जब भी कोई भी वैक्सीन की जाती है, और बिलखुसूस मैं बात करूंगा पोलियो से बचाव के जो कतरे पिए जाते हैं, वो तो मुदाफी निजाम को अच्छा करते हैं, बेहतर करते हैं, और उससे क्या होता है कि अमूमी तौर पर बच्चे की सेहत जरा बेहतर होनी शुरू हो जाती है। दूसरे ममालिक और गैर मुल्की इदारे पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे में इतनी दिलचस्पी क्यों लेते हैं? देखिए जी, बहुत अच्छा सवाल है कि पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर क्यों है, खास तौर पे पोलियो के खात्मे से रिलेटेड। देखिए, सारी दुनिया ने एक हेल्थ इशू के ऊपर काबू पा लिया, और ऐसे हेल्थ इशू के ऊपर काबू पाया जो कि प्रिवेंटेबल है। पूरी दुनिया में जब एक चीज का खात्मा हो जाए तो जिन दो ममालिक में रह जाए तो उसकी तरफ पूरी दुनिया की नजरें होती हैं। माजी में स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी के ऊपर भी काबू पाया, और अब वो पूरी दुनिया में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो चूंकि ये बीमारी अपने बिल्कुल आखिरी सांसों के ऊपर है, और 2018 में नाइजीरिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया, अब सिर्फ दो ममालिक ऐसे रह गए हैं जहां पे पोलियो के जो वाइल्ड वायरसेस हैं वो पाए जाते हैं। और पूरी दुनिया का जोर और हमारे आलमी इदारों का भी जोर, जो पाकिस्तान के आलमी इदारे हैं और जो अफगानिस्तान के साथ मुशावरत में जो उसमें चलते हैं, तो उन सब का फोकस एक ही उसके ऊपर है कि ये बीमारी तकरीबन खत्म होने को है, इसको एक आखिरी धक्का दे दिया जाए ताकि पूरी दुनिया से नेस्तो नाबूद हो जाए। क्या पोलियो के कतरे बार बार पिलवाने से बच्चे, खास तौर पर लड़कियां, वक्त से पहले बालिग हो जाते हैं? जी, ये भी एक बहुत अहम सवाल है कि बलूगत के अंदर बच्चे का कोई प्रॉब्लम या बहुत जल्दी बलूगत का आ जाना, ये पोलियो की वैक्सीन की वजह से है या नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है जी। मैंने जिक्र किया कि पोलियो की वैक्सीन बनाने में पोलियो को कमजोर किया हुआ पोलियो वायरस मौजूद है, जो बीमारी पैदा नहीं कर सकता मगर मुदाफी निजाम को उजागर करता है। इसके अलावा जो एक महलूल होता है जो कि इसको लंबे अरसे तक वाइबल रखता है, और जरासीम कुछ दवा डाली जाती है। इसमें किसी किस्म का कोई हार्मोन नहीं होता, और जो बलूगत आती है वो हार्मोन्स के साथ आती है, तो अपने टाइम पर आती है। और बलूगत का आने का कोई ताल्लुक पोलियो की जो पिलाने वाली वैक्सीन या पोलियो के जो कतरे हैं उससे कतई नहीं है। पोलियो के साथ साथ 8 दूसरी बीमारियों पर काम क्यों नहीं किया जाता? जी बिल्कुल, 8 दूसरी बीमारियों पर भी काम किया जा रहा है, मगर पोलियो के ऊपर हमारे पाकिस्तान के अंदर एक्सपैंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन के अंदर बल्कि अब तो 8 से ज्यादा बीमारियों की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। पोलियो के ऊपर बिलखुसूस इसीलिए ज्यादा फोकस है कि ये पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक में रह गया हुआ है, एक पाकिस्तान है और दूसरा अफगानिस्तान है। 2 साल पहले हार्डली कोई केस था, मगर अभी रिसेंट कुछ केसेस आना शुरू हुए हैं। सारी दुनिया का और पाकिस्तान के तमाम इदारों का पूरा फोकस इस चीज के ऊपर है कि इस बीमारी को एक आखिरी धक्का देके दुनिया से नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। क्या कतरे पिलवाने से इनकारी वालिदैन को कानूनी तौर पर सजा दी जा सकती है? देखिए जी, ये लेजिस्लेशन का मामला है, और जहां तक मेरी नॉलेज है जो वफाकी हुकूमत है उसकी तरफ से तो कोई ऐसा कानून नाफिज नहीं है। मगर जी, सूबाई तौर के ऊपर जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं वो अपने तौर के ऊपर कुछ ना कुछ, आप कह लीजिए कि कवायदो ज़वाबित ऐसे उन्होंने नाफिज किए हुए हैं, और उसका भी उनकी नीयत सिर्फ ये है कि तमाम बच्चे तक पोलियो की वैक्सीन सेफ पोजीशन के अंदर पहुंच जाए और कोई भी वालिदैन इनकारी ना रहे, क्योंकि इसका फायदा बहुत ज्यादा है।